आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट देवसेना का गीत व कार्नेलिया के गीत के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुज और आप देख रहे हैं एजे एजुकेशन वर्ल्ड। पहला क्वेश्चन, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकारियों की भीख लुटाई। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। अब ये जो पंक्ति दे रखी है इसका हमें भाव स्पष्ट करना है। देवसेना अपने जीवन पर दृष्टिपात करते हुए अपने अनुभवों में अर्जित वेदना क्षणों को याद करती हुई कहती है कि देवसेना अपने जीवन पर दृष्टिपात कर रही है और वो अपनी वेदना के क्षणों को याद करते हुए कहती है कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी एकत्रित किया, कि उनने जो भी चीज़ एकत्रित की ना अपने जीवन में, वह सारी पूंजी भ्रम में पड़कर लुटा दी। कि उनने क्या करा, भ्रम में आकर वो सारी पूंजी उनने लुटा दी। अर्थात जीवन की इस संध्या बेला में मैंने अपना सर्वस्व लुटा दिया। कि उनने जीवन की इस संध्या बेला में अपना सर्वस्व ही लुटा दिया। मैं कुछ भी नहीं बचा पाई। वो कहती है कि अब मैं कुछ भी नहीं बचाया पाई। जब उन्होंने अपना सर्वस्व ही लुटा दिया तो वो कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं बचाया अपने जीवन में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है। अब हमने बताने कि कवि ने जो आशा है उसको बावली क्यों कहा है। आशा यहाँ पे एक भाव है, किसी का नाम नहीं है। कवि ने आशा को बावली इसलिए कहा है क्योंकि वह जीवन के यथार्थ को ना समझते हुए भ्रम में पड़ी रहती है। कि जो देवसेना है वो अब जीवन के भाव को ना समझकर किसमें भ्रम में पड़ी हुई है। देवसेना का जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। एक तो देवसेना का पूरा जीवन ही संघर्ष से भरा हुआ है। वह नियति से हार स्वीकार कर चुकी है और उनने अब हार भी स्वीकार कर ली है नियति से। इस विषम परिस्थिति में आशा उनके मन में नई आकांक्षा जगा रही है। आशा क्या कर रही है, उनके मन में नई आकांक्षाएं जगा रही है। आशा जो भाव है वो उनके मन में एक आकांक्षा को जगा रहा है, नई आकांक्षाओं को। इसकी पूर्ति असंभव है और जिसकी पूर्ति असंभव भी है। यही कारण है कि कवि ने आशा को बावली कहा। इसी कारण से कवि आशा को बावली कह रहा है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण थे। अब हमें बताएं देवसेना की हार और निराशा के क्या कारण थे। आइए देखते हैं। देवसेना की हार या निराशा का कारण उसकी आशाओं और इच्छाओं का पूरा ना हो पाना था। कि देवसेना के हार के कारण क्या थे, उसकी आशाओं और इच्छाओं का पूरा ना हो पाना ये उसके हार के कारण थे। देवसेना मालवा के राजा एवं अपने भाई बंधु वर्मा के देहांत के बाद उसके सपनों को साकार करने के लिए और राष्ट्रीय व्रत का व्रत लिए थी। कि देवसेना क्या था, जब मालवा के राजा और बंधु वर्मा उसके भाई की मृत्यु हो गई थी तो उसने उनके सपनों को साकार करने के राष्ट्रीय व्रत लिया था। जीवन में देवसेना को स्कंदगुप्त की चाह थी, किंतु वह किसी और से को प्रेम करता था। कि देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, लेकिन स्कंदगुप्त क्या था, स्कंदगुप्त जो था वो किसी और से प्रेम करता था। निराश होकर देवसेना आश्रम में रहकर भीख मांगती है। जीवन के अंतिम क्षणों में देवसेना को स्कंदगुप्त पाना चाहता है। एक तो देवसेना आश्रम में रहकर भीख मांगती है और तब जीवन के अंतिम क्षणों में देवसेना को स्कंदगुप्त पाना चाहता है। तब वह अपने हृदय की कोमल कल्पना को सो जाने को कहती है। तब वह क्या कहती है कि हे हृदय, जो तेरे अंदर कोमल कल्पनाएं उठ रही हैं उसको सो जाने दे। अब वो उस कल्पना को सोचना भी नहीं चाहती। वह अपने जीवन के बारे में सोचते हुए अपने अनुभवों में अर्जित दर्द भरे क्षणों को स्मरण करती है। कि जो भी उनने अपने जीवन में दर्द सहा है ना, उन सबको स्मरण करती है, याद करती है। अपनी यौवन व्यवस्था के क्रियाकलापों और उस समय की गई गलतियों पर पछताती है। कि यौवन व्यवस्था में उनने जितने भी क्रियाकलाप किए और जितनी भी गलतियां की ना, उन पर वो पछताती है उन्हें सोचकर। कि वह स्वयं को दुनिया की बुराई से बचा नहीं सकी। कि उनने अपने आप को दुनिया की बुराई से नहीं बचा सकी।
उसने अपनी इज्जत, अपने जीवन की सारी कमाई, अपना मान सम्मान सब कुछ गंवा दिया। वह सोचते हैं कि उनने अपनी इज्जत, अपनी कमाई, अपना मान सम्मान, उनने सब कुछ गंवा दिया। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ते खग और बरसती आंखों के बादल में क्या विशेष अर्थ व्यंगित है? कि हमें बताना है कि उड़ते खग और बरसती आंखों में क्या विशेष अर्थ आ रहा है। कि कवि कहते हैं कि इंद्रधनुष के समान पंख फैलाते हुए, कि इंद्रधनुष के समान पंख फैलाए हुए पक्षी हिमालय की शीतल हवा के सहारे, कि हिमालय की जो शीतल हवा है उनके सहारे प्यारा घोंसला समझकर जिस और मुंह किए उड़ते हैं, और प्यारा घोंसला समझकर जिस और मुंह करे हुए उड़ते हैं ना, वहीं पर हमारा भारत देश है, वहीं हमारा भारत देश है। यहाँ उड़ते खग का प्रयोग होने का अर्थ यह है कि विशेषता आ गई है, कि उड़ते खग में यह विशेषता आ गई है। इसका अर्थ यह है कि जो प्राणी जहाँ निवास करते हैं, कि जो प्राणी भी यहाँ निवास करते हैं, केवल उन्हें ही नहीं बल्कि लोगों को भी भारत की महानता और नैसर्गिकता सौंदर्य आकर्षित करता है। कि भारत में जो निवास करते हैं उनको ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों को भी भारत की महानता और नैसर्गिकता सौंदर्य आकर्षित करता है। कि जो भारत की महानता और नैसर्गिकता का सौंदर्य वो आकर्षित करता है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरसती आंखों के बादल के में विशेष अर्थ व्यंजन। कि हमें बरसती आंखों के बादल का विशेष अर्थ बताना है कि इसका क्या है। कवि कहते हैं कि जहाँ लोगों की आंखों से बरसते हुए करुणा के आंसुओं से जल से भरे बादल बन जाते हैं। कि कवि क्या कह रहे हैं कि बरसती आंखों की जल से ना जो बादल बन जाते हैं वही हमारा प्यारा भारतवर्ष है। कि वही हमारा प्यारा भारतवर्ष है। यहाँ बरसती आंखों के बादल का प्रयोग होने का अर्थ, कि अब बरसती आंखों के बादल का प्रयोग होने का क्या अर्थ है वो बता रहे हैं। कि विशेषता आ गई है कि इसमें इसे इस बात का पुण्यतः बोध हो जाता है कि यहाँ के लोगों की करुणा भावना अत्यंत गहरी है। कि यहाँ के लोगों की जो करुणा है, भावना है, वो अत्यंत गहरी है। इस कारण दूसरों के दुख भी उन्हें द्रविड़ कर देते हैं। कि इनके दूसरों के दुख भी दुखी कर देते हैं। कि भारत के लोग ऐसे हैं कि दूसरों को दुखी देखकर वो खुद दुखी हो जाते हैं। दूसरों की सहायता करने के लिए एक दूसरे की सहायता के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं। तो ऐसा हमारा प्यारा भारतवर्ष है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।